यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन का अहम हिस्सा रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर क्या एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं? कि राजनीतिक गलियारों में यह सवाल बार बार गूंज रहा है। नए साल के ठीक पहले एक बार फिर राजभर के अगले कदम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इसकी वजह ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के बीच एक बार फिर हुई मुलाकात है। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे व्यक्तिगत मुलाकात बताते हुए इसके पीछे किसी सियासी एजेंडे की बात से इनकार किया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुलाकातों का यह सिलसिला नए साल में यूपी में नए सियासी समीकरणों का आधार बन सकता है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण सूची को लेकर कानूनी पेच फंसने के बाद से ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य विपक्षी दलों संगठनों ने योगी सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी सत्याग्रह और आरक्षण मुद्दे पर जनता के बीच जाने की बात कर रही है। वहीं गुरुवार को कोऑर्डिनेटरों और जिला अध्यक्षों की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने और चुनाव टालने की साजिश का आरोप लगाया। विपक्ष की घेराबंदी देख बीजेपी ने भी अपनी किलेबंदी शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में ओम प्रकाश राजभर से डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की ताजा मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर वर्तमान परिस्थितियों में एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। राजभर के फिलहाल समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ जाने के हालात नहीं है। उनकी पार्टी में फूट पड़ गई है। अपने सियासी भविष्य और पार्टी की एकजुटता बरकरार रखने के लिए राजभर कार्यकर्ताओं को कई बड़ी उम्मीद दिखना चाहते हैं। सत्ता से नजदीकी इसका आधार बन सकती है। इसी वजह से विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन की हार के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर के तेवर भाजपा के खिलाफ नरम और सपा के खिलाफ गर्म पड़ने लगे थे। जबकि पूरे चुनाव के दौरान वह भाजपा पर तीखे हमले बोल रहे थे। चुनाव के बाद से राजभर लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमले बोल रहे हैं। वहीं भाजपा और योगी सरकार के प्रति उनका रुख लगातार नरम है। राजभर दिसंबर 2022 में ही डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से एक और मुलाकात कर चुके हैं। तब ब्रिजेश पाठक ने उन्हें अटल बिहारी फाउंडेशन का को चेयरमैन नियुक्त करने का ऐलान किया था। अब नए वर्ष से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम से मिलने दोबारा पहुंचे तो सियासी अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। इस मुलाकात पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमारे बड़े भाई हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। क्षेत्र की समस्या हो, किसी को पीजीआई में इलाज की जरूरत हो तो कहां जाएंगे? इस पर मीडिया ने जब उनसे पूछा कि ये बातें तो फोन पर भी हो सकती हैं, तब ओम प्रकाश राजभर ने मुस्कुराते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि आजकल फोन पर कोई काम होने वाला है, कोई चीजें फोन पर नहीं समझाई जा सकती हैं। विपक्ष के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम विचलित होना है, हमारा काम जनता की सेवा करना है, हम दोनों जनता के सेवक हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा, हमारे मित्र हैं, हम दोनों एक दूसरे के पारिवारिक सदस्य हैं। साल का अंतिम प्रहर है, जनता की सेवा कैसे करनी है इस पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य है जनता की सेवा, राउंड द क्लॉक इसी काम में हम लगे रहते हैं।